धान की फसल में रिफिट डालें या फिर रिफिट प्लस डालें, क्योंकि धान की रुपाई के तुरंत बाद से लेकर 72 घंटे के अंदर तक हमें इन हर्बिसाइड को डालना होता है। मगर इन दोनों में से कौन सा हर्बिसाइड हमेशा बेस्ट रहता है, दोनों में क्या फर्क रहता है, दोनों की सही डोज क्या रहने वाली है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में रिफिट डालें या फिर रिफिट प्लस डालें। तो किसान वीरों, बात करते हैं कि इन दोनों का प्रयोग हमें कब और कौन से खेतों में करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पर्टिला क्लोर 50% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब कि इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट फॉर्म में आता है, जो कि ये पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट है। इसका प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब खेत में कम से कम 2 से 3 दिन तक पानी रुका रहे, क्योंकि पर्टिला क्लोर 50% ये कम से कम 24 घंटे में अपना काम स्टार्ट करता है। इसलिए इसको डालने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक खेत में पानी रुका रहना चाहिए, तब जाके ये अपना 100% काम करता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से खरपतवार बाहर नहीं निकलते हैं। मगर पर्टिला क्लोर 50% की एक और सावधानी रखनी है कि जब एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो ये पानी के साथ दूसरे खेत में बह जाता है। इसलिए हमें जिस खेत में पर्टिला क्लोर 50% को डालना है तो भाई उसका पानी कम से कम 2 से 3 दिन तक खेत में रुकना चाहिए। तो ये हो गया कि रिफिट मतलब कि पर्टिला क्लोर 50% डालते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा जो ये रिफिट प्लस है, मतलब पर्टिला क्लोर 37% ईडब्ल्यू फॉर्मुलेशन में है, इसका मतलब कि इमल्सन इन वाटर, जो कि ये वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है। और इसका प्रयोग वैसे तो हम हर एक खेत में कर सकते हैं, मगर ईडब्ल्यू फॉर्मुलेशन का एडवांटेज ये होता है कि इसका प्रयोग हम उन खेतों में ज़्यादा करते हैं जिन खेतों में पानी कम रहता हो या फिर पानी खेत में रुकता ही ना हो, क्योंकि ईडब्ल्यू फॉर्मुलेशन ये 2 घंटे में ही पानी में घुलकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। मतलब जिन खेतों में पानी कम रुकता है या फिर पानी रुकता ही नहीं है, तो उन खेतों में हमें पर्टिला क्लोर 37% ईडब्ल्यू फॉर्मुलेशन वाला हर्बिसाइड डालना है। तो ये हो गया दोनों में मेन डिफरेंस कि भाई पर्टिला क्लोर 50% और पर्टिला क्लोर 37% के बारे में, कि भाई कौन से खेतों में हमें किसे डालना है। और इन दोनों का छिड़काव हमें धान रोपाई के तुरंत बाद से 72 घंटे के अंदर कर देना है, क्योंकि ये दोनों ही प्री एमरजेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड हैं। मतलब कि धान की फसल में ये लगभग सारे ही खरपतवारों को बहुत ही बड़े तरीके से कंट्रोल करते हैं, मतलब खरपतवारों को उगने नहीं देते। और जो खरपतवार उग जाते हैं तो फिर ये उनको नहीं मारते हैं, उनके लिए फिर बाद में हमें नोमनी गोल्ड की स्प्रे करनी पड़ती है। इसके अलावा जो ये रिफिट मतलब कि पर्टिला क्लोर 50% है, इसका छिड़काव आप बोतल से कर सकते हो, क्योंकि जो रिफिट होती है ये इसी फॉर्मुलेशन में होती है, मतलब पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट होता है। ये दवा 2 से 3 मीटर तक अपने आप पानी में फैल जाती है। बाकी जो पर्टिला क्लोर 37% ईडब्ल्यू फॉर्मुलेशन में आती है, मतलब रिफिट प्लस होती है, ये थोड़ी कम फैलती है, ये वाटर बेस होती है, इसलिए इसे स्प्रे मशीन से डालना चाहिए। और इन दोनों की डोज के बारे में बात करें तो जो ये पर्टिला क्लोर 50% है तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 500 से 750 ml प्रति एकड़। बाकी जो पर्टिला क्लोर 37% ईडब्ल्यू है तो इसकी डोज हमें लेनी होती है 600 ml प्रति एकड़, और इसकी बोतल साइज भी 600 ml प्रति एकड़ का आता है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।